नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में हर रोज बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। खासतौर पर बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और अब कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफा मांग लिया है। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर भगवंत मान पंजाब की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हाल ही में पंजाब के पटियाला में कबड्डी टूर्नामेंट क्लब प्रधान धर्मेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें तमाम गैंगस्टर और तमाम हत्याओं के मामले शामिल हैं। तो जिस तरीके से पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको लेकर साफ तौर पर अब नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं और लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर भगवंत मान को निशाने पर लिया है और ये कहा है कि आज की स्थिति ऐसी है कि सिनेमाघरों में भी लोगों की पिटाई हो रही है, सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। पंजाब चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है तो ऐसे में वो बेहद संवेदनशील राज्य है। सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोगों के जीवन को बदलने के वादे आखिर क्यों किए थे, जब इस तरीके से लगातार अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पंजाब में बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ये भी कहा गया कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिन्हें आप पहले दिन ही लागू कर सके। जब तक आप सप्लाई और रेट नहीं ठीक से करते हैं तब तक अराजकता फैलेगी। ये साफ तौर पर अमृतसर में कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसके ठीक बाद से पंजाब में लगातार गुंडागर्दी और अराजकता देखने को मिल रही है। आंकड़ों पर अगर गौर की जाए तो आपको बता दें पिछले 21 दिन में पंजाब में 19 हत्याएं हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भगवंत मान से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार हमलावर हैं। उनकी तरफ से इससे पहले भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि पंजाब में पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की ठंडी हवा में वोट मांगने में व्यस्त हैं। ये हमला एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर बोला गया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, वो अहमदाबाद का दौरा कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में वोट बटोरने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अपना ही राज्य जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है वो उनसे नहीं संभल रहा है। और पिछले 21 दिनों के अगर आंकड़ों पर गौर की जाए तो आपको बता दें पिछले 21 दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, आपराधिक मामले, जिन पर आम आदमी पार्टी फिलहाल घिरी हुई है, जिसमें जलंधर के पास इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप सिंह संधू की हत्या का मामला है। इसके अलावा 2 अप्रैल को गैंगस्टर हरजीत सिंह की मोगा के एक गांव में हत्या कर दी गई। इसके अलावा गुरदासपुर के पास 3 लोगों की दिन में हत्या की गई और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा पटियाला में कबड्डी टूर्नामेंट क्लब प्रधान धर्मेंद्र सिंह की हत्या का मामला, जो कि बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, और किस तरीके से टूर्नामेंट के दौरान ही ये हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी सरकार फिलहाल घिरी हुई है। तरनतारन में गोलीबारी में एक वॉलीबॉल प्लेयर की मौत हो गई है। ये पूरा मामला कहीं न कहीं पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हालांकि कुछ इस तरीके का नजारा ही हमने कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त भी देखा कि किस तरीके से वहां जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे तो किस तरीके से वहां उनका काफिला रोक दिया गया, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी। तब भी पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे
और अब एक बार फिर जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद पंजाब में भगवंत मान सरकार अब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के निशाने पर है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनका इस्तीफा मांग लिया गया था और अब वो एक बार फिर से इस कवायद में जुटे हैं कि चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पद उन्हें दोबारा मिल जाए, इसलिए बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन इतना तय है कि पंजाब में कानून व्यवस्था लगातार ध्वस्त हो रही है, बद से बदतर हो रही है और आम आदमी पार्टी के ये नेता जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश में जनता से वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं और ठंडी हवाओं में, ठंडी वादियों में वहां आनंद ले रहे हैं। और इस तरीके से जिस प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, वहां लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है और यही वजह है कि सिद्धू लगातार हमलावर है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पंजाब में हर दिन 3 से 4 हत्याएं हो रही हैं। पंजाब के लोगों को डर में जीना पड़ रहा है। पंजाब को इस समस्या से बाहर निकालने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये भगवंत मान के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया है। तो किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं उसके बाद पंजाब के लोगों को ये उम्मीदें थी कि नई सरकार जो है वो उनके सपनों को साकार करेगी, वो पंजाब के लिए कुछ बेहतर काम करेगी। पंजाब चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है, तो ऐसे में बेहद संवेदनशील ये इलाका, संवेदनशील एक राज्य है जहां पाकिस्तान गिद्ध की तरह हमेशा नजरें गड़ाए रहता है और किस तरीके से आतंकी घटनाओं को वहां अंजाम दिया जाता है। तो कुल मिलाकर एक संवेदनशील राज्य में एक बेहद गंभीर तरीके से जो व्यक्ति काम कर पाए, जो मुख्यमंत्री का पद संभाल पाए, उसकी जरूरत थी। लेकिन भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं। पंजाब से उन्होंने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, इस तरीके का झूठ परोसा जा रहा है। तो वहीं दूसरे राज्य में पहुंचकर दावा कर रहे हैं कि 20 दिन में भगवंत मान सरकार ने पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। इस तरीके की बयानबाजी का दौर जारी है। लगातार वहां झूठ पर झूठ जनता के सामने परोसा जा रहा है और अब कुल मिलाकर जो नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं उसका नजारा साफ तौर पर ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से 21 दिन में 19 लोगों की हत्याएं हुई हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू दावा कर रहे हैं कि हर रोज पंजाब में 3 से 4 लोगों की हत्या हो रही है और लगातार वो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की सरकार का जो दावा था, जो वादा था, उसके मुताबिक सबसे पहले उन्हें पंजाबियों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। ये सिद्धू कह रहे हैं अगर लोग अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर यहाँ कैसे रह सकते हैं पंजाब में। ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। सवाल ये भी किया गया है कि आप तो बस नौजवानों को विदेश न जाने का दावा करके यही रोजगार मुहैया करने का ड्रामा रच के सत्ता में आम आदमी पार्टी आ गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार के हाई प्रोफाइल मामले सामने आ रहे हैं, कबड्डी खिलाड़ी धर्मिंदर सिंह की हत्या हो गई, उनके घर पर शोक व्यक्त करने के लिए सिद्धू पहुंचे थे और इस तरीके से उन्होंने परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर यह हमला बोला है। भगवंत मान से इस्तीफे की मांग कर डाली है और कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को छोड़कर बाकी दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर शुरुआत के दिन है जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सत्ता संभाली है, लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और भगवंत मान के लिए कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं ना तो उन वादों पर खरा उतर रही है और ना ही पंजाब को संभाल पाने में कामयाब हो पा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।